धामी के जन्मदिन पर बीजेपी चलाएगी सेवा अभियान। पीएम मोदी और सीएम धामी का जन्मदिन बीजेपी संकल्प दिवस के रूप में मनाकर मनाएगी खास। देहरादून में एसपी यातायात ने पार्किंग स्थलों का किया निरीक्षण। एसपी यातायात ने निरीक्षण करते हुए दी हिदायत, गाड़ियों को पार्किंग में खड़ी करने के दिए निर्देश। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे पौड़ी। ड्रीम प्रोजेक्ट कंडोलिया थीम पार्क का किया निरीक्षण। पूर्व सीएम ने पार्क के व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और दून मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने लिया फैसला, खानपान विशेषज्ञ और डॉक्टर्स की विशेष टीम का गठन। मरीजों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता की होगी जांच। अस्पताल में मरीजों के खानपान पर रहेगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर बीजेपी उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने का संकल्प लेगी और सेवा अभियान भी चलाएगी। इसके साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कई जिलों के प्रवास पर रहेंगे और कार्यक्रमों में वह हिस्सा लेंगे। उन्होंने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने जिलों में जाकर कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बुधवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि पार्टी 16 सितंबर को मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। युवा मोर्चा संकल्प दौड़ का आयोजन करेगा, जहां महिला मोर्चा नदी तटों पर संकल्प दीप भी जलाएगा। इसके साथ ही देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, कोटद्वार में गोष्ठियां होंगी, जिनमें आदर्श उत्तराखंड और मुख्यमंत्री के जीवन पर चर्चा की जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों में सांसद, विधायक, पार्टी से जुड़े सभी जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और साथ ही 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसकी शुरुआत सभी जिलों में पीएम के व्यक्तित्व पर आधारित प्रदर्शनी से होगी। जिलों में मंडल स्तर पर प्रधानमंत्री के अभिनंदन पत्र लिखे जाएंगे। 19 और 20 सितंबर को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही 21 और 22 सितंबर को पौधारोपण के तहत पीपल के पौधे रोपे जाएंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सेवा अभियान चलाने वाली है। इसको लेकर के तमाम तैयारी की जा रही है। बुधवार को प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने इस बात की जानकारी दी है और साथ ही आपको बता दें कि 16 सितंबर को पुष्कर धामी का जन्मदिन है, जिसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं और वहीं सेवा अभियान भी चलाएगा। इसके बाद बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं और संकल्प दिवस के रूप में ये अवसर को मनाया जाएगा। राजधानी देहरादून में यूं तो तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बनाए गए हैं, जिनमें पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, लेकिन ये पार्किंग लोगों की सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि जेब काटने के लिए बनाई गई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोग उन मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बजाय सड़कों पर ही गाड़ी पार्क कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। एसपी यातायात ने पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया और इस दौरान एसपी यातायात ने निरीक्षण करते हुए हिदायत भी दी है कि पार्किंग के नाम पर सड़कों का इस्तेमाल न किया जाए। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों को उसी की पार्किंग में वाहन पार्क करवाए जाएंगे, जिससे यातायात में असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर इस प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो देहरादून में एसपी यातायात ने पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया है, जिस दौरान उन्होंने ये कहा कि सड़कों पर वाहन पार्क नहीं होने चाहिए। अगर इस तरीके की लापरवाही आगे बढ़ती जाती है तो शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी एक एजेंसी का नहीं है, ये बहुत ही अच्छा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का अभियान है, जिसमें एमडीडीए, ट्रैफिक पुलिस, जनपद पुलिस, नगर निगम, प्रशासन द्वारा ज्वाइंटली किया जाएगा। शहर में जगह जगह पे फुटपाथ बने, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन हो या चाइल्ड फ्रेंडली सिटी होने के कारण फुटपाथ बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं ये लगभग 5 मीटर का फुटपाथ बना है और इसमें वाहन पार्क किए जा रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स आप दिखा सकते हैं कि ये खाली पड़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्स के मालिकों द्वारा उसमें होटल खोले जा रहे हैं या रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, सामान रखा जा रहा है और पेड पार्किंग के आधार लेते हुए गाड़ी को कैसे जाने से मना किया जाए, इसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कंडोलिया थीम पार्क का निरीक्षण किया है और यहां की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा भी लिया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि वे गढ़वाल क्षेत्र के रात्रि प्रवास दौरे पर हैं और उनका ये दौरा गैर राजनीतिक है, जिसे लोकसभा चुनाव से ना जोड़ा जाए। त्रिवेंद्र रावत ने भर्ती घोटाले पर कहा कि राज्य की एसटीएफ टीम बेहतर कार्य कर रही है, कई दोषी अब तक पकड़ जा चुके हैं और साथ ही ऐसे में राज्य की जांच एजेंसी पर अविश्वास नहीं जताना चाहिए, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। और वहीं त्रिवेंद्र रावत ने यह भी कहा कि मेरे तरफ से सीएम कार्यक्रम में पौड़ी के लिए जो घोषणाएं हुई हैं उनको पूरा करने का विवेक वर्तमान सीएम और यहां के विधायक का है। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि मुझे उन्हें उम्मीद है कि ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द पूरे हो जाएंगे। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी जिले के दौरे पर रहे, जहां पर बात की जाए तो वह आज रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि वह अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने ये स्पष्ट भी किया है कि इसको लोकसभा चुनाव से जोड़े हुए ना देखा जाए, चूंकि ये जो दौरा है उनका गैर राजनीतिक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावे किए हैं पौड़ी की जनता के लिए, वो भी जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। और इसके साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ड्रीम प्रोजेक्ट भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। तो इसको लेकर के वह वहां पर दौरा करने पहुंचे, निरीक्षण करते हुए वो वहां पर नजर आए। ये तस्वीरें भी पौड़ी जिले से आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और साथ ही भर्ती घोटाले पर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है और इस पूरे मामले पर जो भी आरोपी होगा उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। देखिए अभी आज ही में पढ़ रहा था कि शायद 39 गिरफ्तारियां उसमें हो चुकी हैं। जिस दिन हम चले थे उस दिन 34 गिरफ्तारियां थी और 5 लोग और उसमें गिरफ्तार हुए हैं। तो एसटीएफ अच्छा काम कर रही है। अब आखिर हमारी स्टेट की वो एजेंसी है, उस पर हम अविश्वास क्यों करते हैं? और वही अगर दिल्ली में सीबीआई काम करती है तो हम कहते हैं कि इसको सरकार दुरुपयोग कर रही है, उस पर हम अविश्वास प्रकट करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल बातें हैं, मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल बातों में नहीं आना चाहिए। सीबीआई का हम बिल्कुल विरोध नहीं करते, लेकिन अपनी एजेंसियों भी हमारे यहाँ सक्षम पूर्वक अगर काम कर रही है तो हमको उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमको उसको प्रोत्साहित। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आज भी मौसम काफी ज्यादा बिगड़ा रहेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसके चलते 4 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी से भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। नदियां, नालों के किनारे और भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। वहीं आज देहरादून में दिन की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के 3 दिन तक भारी बारिश के पूर्वानुमान के बाद हरिद्वार में गंगा का जलस्तर भी बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ चौकी स्थित
सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके चलते अगले 24 घंटे तक का भी जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। और वहीं जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नदियां, नालों के किनारे और साथ ही जहां पर लैंडस्लाइड की सुविधा बनती हुई नजर आती है, ऐसे इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। और आज देहरादून में भी आपको बता दें कि दिन की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई है, जिससे तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले समय में बताया जा रहा है कि भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते लोगों को तमाम दिक्कतें ना हो, लोग अपने घरों में रहें, इसको लेकर के भी सावधानी बरतने की बात कही गई है। और साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी इलाके में जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही बाढ़ चौकी सहित सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य के साथ उनके खान पान पर भी चिकित्सकों की अब पैनी नजर रहेगी। अस्पताल में भर्ती मरीजों को गुणवत्ता रूप और पौष्टिक भोजन परोसा जा सके, इसके लिए दून मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से खान पान विशेषज्ञों और साथ ही डॉक्टर्स की विशेष टीम का गठन किया गया। खान पान चिकित्सा विशेषज्ञों की संयुक्त टीम अस्पताल में भर्ती मरीजों को प्रतिदिन परोसने जाने वाले भोजन की जांच करने के साथ ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सौंपेगी। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना का कहना है कि अगर खान पान और चिकित्सा विशेषज्ञों की संयुक्त टीम की जांच में मरीजों को परोसे जाने वाले भोजन में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से कंपनी का ठेका निरस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि गत मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने निरीक्षण कर मरीजों के इलाज के साथ ही उनके खान पान का भी जायजा लिया था। मुख्यमंत्री ने मरीजों को परोसे जाने वाले भोजन को खाकर उसकी गुणवत्ता भी जांची। मुख्यमंत्री धामी ने निरीक्षण के बाद अब दून मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भोजन को लेकर के खास एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि खान पान विशेषज्ञ ऋचा कुकरेती और साथ ही उप चिकित्सा अधीक्षक की अगुवाई में संयुक्त टीम गठित कर दी गई है, जो अस्पताल में मरीजों को परोसे जाने वाले भोजन का प्रतिदिन जायजा ले। तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दून मेडिकल कॉलेज में की जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि अब से कुछ ही दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर परोसे जाने वाले भोजन को लेकर के भी उसकी गुणवत्ता की जांच की थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के बाद दून मेडिकल कॉलेज प्रशासन के भोजन को लेकर के खास एहतियात बरतने की बात भी कही है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि खान पान विशेषज्ञ ऋचा कुकरेती और साथ ही उप चिकित्सा अधीक्षक की अगुवाई में संयुक्त टीम गठित कर दी गई है, जो अस्पताल में मरीजों को परोसे जाने वाले भोजन का प्रतिदिन जायजा लेगी, जिससे मरीजों की हालत बेहतर हो और साथ ही उनको तमाम सुविधाएं जो है वो वहां पर मुहैया कराई जा सके। इतिहास में पहली बार सितंबर में न्यूनतम स्तर पर नैनी झील का जलस्तर पहुंचा है। नैनी झील और नैनीताल नगर पर गंभीर संकट नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीजन में यहां बारिश और नैनी झील का जलस्तर इतिहास में सबसे कम है। ये ज्यादा चिंता का विषय इसलिए भी है कि मुख्यतः बारिश से ही नैनी झील में पानी की आपूर्ति होती है और इस साल मानसून समाप्ति पर है, जबकि झील का स्तर इस महीने के सामान्य जल स्तर से करीब 4 फीट कम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 7.6 फीट है। अब इसके अधिक बढ़ने के आसार भी नहीं लग रहे हैं। नैनी झील का सर्वाधिक जल स्तर 12 फीट का होता है। इस साल ये स्तर नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगस्त सितंबर में इसके आसपास पहुंच जाता है। नैनीताल में इस साल सितंबर के पहले सप्ताह तक करीब 1000 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि इस अवधि तक आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा कम है।
उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों की रिपोर्ट तय समय सीमा से पहले सौंपने के लिए विशेषज्ञ समिति रात दिन जांच में जुटी है। एक सप्ताह के भीतर समिति जांच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकती है। इसके साथ ही बैकडोर से नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। स्पीकर रितु खंडूरी ने जल्द ही विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि समिति रिपोर्ट विधानसभा और उत्तराखंड के लिए निर्णायक होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में एसटीएफ जांच शुरू होने के बाद विधानसभा में बैकडोर भर्ती विवादों में भी आई थी। मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा में भर्तियों में शिकायत मिलने के बाद स्पीकर से जांच कराने का अनुरोध किया था और सरकार की तरफ से पूरा सहयोग देने की भी बात कही थी। समिति विधानसभा भवन में बैठक रात दिन भर्तियों से संबंधित फाइलें, पत्रावलियों और साथ ही इन सबकी जांच की जा रही है। भर्ती को लेकर के एक एक फाइल की समिति के सदस्यों ने गहनता से जांच की है। अब समिति रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है। सूत्रों के मुताबिक समिति आगामी एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट स्पीकर को सौंप सकती है। तो ऐसे में जिन लोगों को बड़ी आसानी से नौकरी मिल गई है, अब उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही उनकी धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं, चूंकि एक सप्ताह के भीतर बताया जा रहा है कि स्पीकर को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। पौड़ी जिले की श्रीनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कलियासोड़ चौकी के पास चेकिंग के दौरान दो बड़े वन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से 211 किलो कुटकी बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 41 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। इनके पास से कुटकी के 16 कट्टे बरामद किए गए हैं, जिसे ये लग्जरी कार में ले जाकर दिल्ली में बेचने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपी सफारी गाड़ी से कुटकी तस्करी कर ले जा रहे थे, जिसका नंबर हरिद्वार का है और पकड़े गए दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश सहारनपुर जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बता दें कि इन दोनों की उम्र 28 साल है। फिलहाल पुलिस दोनों तस्करों के अन्य आपराधिक मामलों की भी जांच कर रही है और अन्य थानों से भी उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। आपको बता दें कि तस्कर हिमालय में मिलने वाली इस दुर्लभ जड़ी बूटी की तस्करी कर महानगरों में बेचते हैं, जिस पुलिस ने गिरफ्तार इनको किया है, वही इस मामले में सीओ श्रीनगर ने बताया है कि तस्करों को गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी पौड़ी ने 5000 का इनाम भी दिए जाने की घोषणा की है। फिलहाल मामले में आरोपियों से आगे भी पूछताछ की जा रही है। लगातार इस तरीके के मामले भी सामने आते रहते हैं। फिलहाल पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे इनके साथ अगर कुछ और भी लोग शामिल हैं, इसके बारे में भी फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये लगभग इसकी जो कीमत है, जो हमने जो मालूमात करवाया है, तो इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 41 लाख के आसपास इसकी कीमत है। कुटकी जो ये जड़ी है, ये कल हमारे जो हमारी चौकी है कलियासोड़ में, वहाँ पे शाम को चेकिंग के दौरान एक सफारी गाड़ी में ये माल पकड़ा गया है, जो चमोली से लाया जाना बताया जा रहा है। इस पर 2 अभियुक्त है। एक अंकित चौधरी है, पुत्र मनोज कुमार, निवासी गली नंबर आपके 3 चंद्रनगर, थाना सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, उम्र 28 वर्ष। दूसरे अभियुक्त है गौरव कुमार, पुत्र महिपाल, निवासी सदर बाजार, कृष्णधाम कॉलोनी, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, हसनपुर चुंगी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 28 वर्ष है। इनके खिलाफ जो मुकदमा अपराध संख्या 69/22, धारा 41/42 और 26(1) भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अपराध पंजीकृत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में उस समय हड़कंप मच गया जब बच्चों को स्कूल लेकर जा रहे एक निजी स्कूल के शिक्षक की बाइक में डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में शिक्षक की 9 साल की बेटे की जान चली गई, जबकि शिक्षक और उसकी बेटी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षक अपने बाइक पर बिठाकर अपने बच्चे को स्कूल लेकर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया जिसमें उनके बेटे की मौत हो गई। इसके साथ ही बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल आगे मामले की जांच की जा रही है। तो ये जोरदार
सड़क हादसा हुआ जिसमें आपको बता दें कि एक मासूम बच्चे की जान चली गई और साथ ही बताया जा रहा है कि शिक्षक की बेटी की हालत भी काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया और आगे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। बुधवार को जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड डूंडा के राजकीय इंटर कॉलेज गिवला वैकाल में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला के निर्देशों पर कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न समाज कल्याण, पंचायत राज, बाल विकास, श्रम विभाग, उद्यान विभाग और इसके साथ ही कृषि विभाग जैसे कई खाद्य आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हुए। इस दौरान शिविर में आपको बता दें कि पेंशन, विधवा, दिव्यांग, पारिवारिक लाभ और साथ ही परित्यक्ता और किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 54 आवेदन पत्र पर आवंटित किए गए। इस बीच 21 आवेदन पत्र जमा हुए। राजस्व विभाग ने 14 लोगों के आय प्रमाण पत्र जारी किए हैं। पंचायत राज विभाग की तरफ से 31 परिवार रजिस्टर की नकल जारी की गई है। बाल विकास विभाग द्वारा 15 जन कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन भी आवंटित किए गए। बता दें कि उद्योग विभाग की तरफ से नैनो योजना में 40 आवेदन पत्र, 10 आवेदन पत्र पीएम स्वरोजगार के फॉर्म आवंटित किए गए। इस अवसर पर आपको बता दें कि विधायक प्रतिनिधि मनोज राणा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुर्गेश सिलवाल, तहसीलदार भी मौजूद रहे। चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के इतिहास में तीर्थयात्रियों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस साल दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने साल 2019 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम और साथ ही हेमकुंड साहिब में अब तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 35 लाख के पार हो गया है। अब ये चारधाम यात्रा नवंबर महीने तक चलेगी। आपको बता दें कि कोविड महामारी के कारण 2 साल से चारधाम यात्रा प्रभावित रही। यात्रा शुरू होने से ठीक पहले कोरोना संक्रमण चरम पर पहुंच गया था, जिससे यात्रा का संचालन नहीं हो पाया था। इससे पर्यटन उद्योग को सबसे बड़ा आर्थिक झटका भी लगा था। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण सामान्य होने पर चारधाम यात्रा फिर से शुरू हुई, जिस दौरान आपको बता दें कि सरकार को उम्मीद थी कि चारधाम यात्रा इस बार ऐतिहासिक होगी। आपको बता दें कि लगभग 4.25 महीने की चारधाम यात्रा और साथ ही हेमकुंड साहिब यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा में नया रिकॉर्ड बनना राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जा रही हैं, जिससे यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। बता दें कि सितंबर में दर्शन के लिए चार धामों में 5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण भी किया है। उम्मीद है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 40 लाख के पार पहुंचेगी। उत्तराखंड में एक तरफ जहां डेंगू का कुछ जगहों पर प्रकोप देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों में टोमेटो फ्लू बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। इसी कड़ी में बच्चों ने फैलने वाले हैंड फुट माउथ डिजीज और साथ ही टोमेटो फ्लू से बचाव के लिए उत्तराखंड शासन ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भी भेजा है। पत्र में डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि ये संक्रमण खांसने, छींकने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के नजदीकी संपर्क में आने, इसके साथ ही थूक या लार के संपर्क से भी ये फैल सकता है। इसमें बच्चों को बुखार आने के साथ ही बदन दर्द, जीभ मिचलाना और साथ ही भूख ना लगना, गले में सूजन व दर्द और जोड़ों में सूजन आ जाते हैं। इससे बचाव के लिए उन्होंने संक्रमित बच्चे और व्यक्ति की बीमारी की अवधि के दौरान आइसोलेट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बच्चों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि वो चकत्तों को ना रगड़े, मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने सभी जिलाधिकारी और साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो टोमेटो फ्लू की कड़ी निगरानी करें। सभी राजकीय व निजी अस्पतालों में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को इस संबंध में लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने आशा कर्मियों को भी के माध्यम से भी जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
किसानों की समस्याओं को लेकर उधम सिंह नगर के किच्चा में सैकड़ों किसानों की सभा आयोजित हुई है। इस दौरान सैकड़ों किसानों ने किसानों की समस्याओं को लेकर के विस्तार से चर्चा की। सभा के बाद किसानों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित कर समस्याओं के जल्द समाधान की मांग भी की है। इस बीच किसानों ने सूखे का मुद्दा उठाते हुए फसल की पैदावार में अधिक लागत होने के कारण सरकारी मूल्य में वृद्धि करने की मांग की है। इसके साथ ही ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने पिछले साल की धान खरीद नीति को लागू करते हुए प्रदेश सरकार से धान का मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने जाने की भी मांग की है। किसानों ने कहा कि धान की खरीद के दौरान कई तरह की कटौती और दलाली किए जाने से किसानों को बड़ा नुकसान होता है। किसानों ने धान खरीद का भुगतान और उत्तराखंड सरकार से गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग उठाई है। राजधानी देहरादून में बुधवार देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस ने हरिद्वार बाईपास में एक बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान चमोली जनपद निवासी और कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश सचिव अनिल चमोली के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों और लोगों ने हंगामा कर आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि मृतक अनिल चमोली जिले से किसी काम से देहरादून आए थे। वे आपको बता दें कि पुल से धर्मशाला लौट रहे थे, तभी बाईपास पर तेज रफ्तार से आ रही बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और वहीं मामले की आगे जांच पड़ताल की जा रही है। रामनगर में बुधवार की रात रामनगर में कलाकारों ने रंगमंच पर कुंभकर्ण वध और साथ ही मेघनाथ वध और इसके साथ ही सुलोचना सती की लीला का सुंदर मंचन किया है। वहीं कलाकारों के रंगमंच पर किए गए अभिनय की दर्शकों ने काफी ज्यादा तारीफ भी की है। रंगमंच पर कलाकारों ने अपने अभिनय से माध्यम से लोगों से अपनी संस्कृति बचाने का संदेश दिया। दरअसल ये रामलीला उत्तराखंड की पहली रामलीला है जो सबसे पहले शुरू होती है। वहीं कलाकारों ने रामनगर और उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी रामलीला का मंचन कर कलाकार अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। वहीं इस रामलीला के कई वरिष्ठ कलाकार बॉलीवुड की फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। विश्व धरोहर फूलों की घाटी अगले 3 दिनों तक पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी। पार्क प्रशासन ने मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए ये फैसला लिया है। वन क्षेत्राधिकारी गौरव नेगी ने बताया कि पार्क प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी के दीदार के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। अभी तक रिकॉर्ड तोड़ आपको बता दें कि 19,882 पर्यटक फूलों की घाटी के दीदार के लिए पहुंचे हैं, जबकि 2019 में इस समय तक सर्वाधिक 17,424 पर्यटक ही घाटी में पहुंचे थे। फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को बंद हो जाएगी। वहीं फूलों की घाटी में इस बार पर्यटकों की पूरे सीजन में चहल पहल भी बनी रही। 1 जून को घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई थी और घाटी में 500 से अधिक प्रजातियों के फूल अलग अलग समय पर खिलते हैं। जुलाई के पहले हफ्ते से अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक कई फूल इसमें खिलते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है। इसकी प्राकृतिक खूबसूरती और जैविक विविधता के कारण साल 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। आपको बता दें कि 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैली फूलों की घाटी न सिर्फ भारत बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं